नमस्कार। आप सुन रहे हैं अयान रीमा हॉरर पॉडकास्ट शो। मैं हूं अयान। आज हमारे मेहमान लेकर आए एक कहानी जो वो कभी भूल नहीं पाए। डाओ हिल रोड, कर्सियांग का वो रास्ता जहां लोग रात में नहीं जाते, क्योंकि वहां कुछ है जिसका जिक्र भी लोग करते हुए डरते हैं। नमस्कार, और मैं हूं रीमा। आज की कहानी एक ऐसी पर्यटक की है जो कर्सियांग के खूबसूरत पहाड़ों में छुट्टियां मनाने गया था, पर वहां उसके साथ हुआ ऐसा कुछ जो उसका होश उड़ गया। नमस्कार, मैं हूं नील शर्मा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो मैंने खुद झेला है। ये कहानी कर्सियांग के उस रास्ते की है जहां रात को सिर्फ हवा नहीं चलती, कुछ और भी होता है। एक राज, एक डर जो आज तक मेरे साथ है। मैं 2021 के अक्टूबर महीने में दार्जिलिंग ट्रिप पर गया था। सोलो ट्रिप किया था। फिर उधर से कर्सियांग गया था। एक लोकल स्टे बुक किया था। शाम को जब होटल स्टाफ से बात की तो सबने बस एक चीज बोली, सर, डाउ हिल रोड से बचना चाहिए, खासकर रात में। वहां अजीब चीजें होती हैं। मुझे जिज्ञासा हुई। मुझे लगा बस लोकल डराने वाली बातें हैं। पर उसी रात मैं गया। रात के 10 बजे मैं अकेला निकल गया उस रास्ते पर। मैं अपना बाइक लेके निकला। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक था, जैसा कोई मुझे देख रहा हो। ठंड बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसी गीली मिट्टी, पुरानी किताबें और कुछ सड़ चुका हो। तभी मैंने देखा, सड़क पर एक भी लाइट नहीं, सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट। फिर आया एक तेज मोड़ और तब लगा बाइक का हैंडल किसी ने खींच दिया हो। मैं गिरते गिरते बचा, रुककर हेलमेट उतारा और तब पहली बार सुना एक बच्चे की हंसी, जैसा कोई 5-6 साल का बच्चा। पहले लगा हेलुसिनेशन होगा, पर फिर कुछ पैरों की आवाज है, छोटे भागने वाला। मैं चिल्लाया, कौन है? एक छोटी सी परछाई रोड के किनारे भाग रहा था, बिना सर के। हाँ, वो एक बच्चा था जिसका सर ही नहीं था। थोड़ा आगे गया। जाते जाते जंगल के अंदर चला गया। जंगल के किनारे पर एक पुराना सा लकड़ी का बंगला मिला। दरवाजा आधा खुला था। क्यूरियोसिटी हुआ, मैं अंदर चला गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। एक पुराना घड़ी चल रहा था। फिर एक फोटो फ्रेम देखा, एक छोटा लड़का बिना सर का। मैं हिल गया। तभी किसी ने मेरे गर्दन के पास आके हल्के से सांस लिया। मैं तुरंत उस घर के अंदर से भाग के निकला, पर उस समय जंगल नॉर्मल नहीं लग रहा था। चारों ओर फॉग से घिरा हुआ था। लग रहा था मैं घूम रहा हूं एक ही जगह। फिर सामने एक बच्चा लाल स्वेटर में खड़ा था, पर उसका सर फिर से नहीं था।
उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और फिर वो गायब हो गया एकदम से। मैं बहुत घबरा गया और अपना बाइक लेकर भागने की कोशिश की। बाइक लेके आगे गया, लेकिन 3 बार वही मोड़, वही बच्चा, फिर वही मोड़। मैं फंस गया था उसके जाल में। फिर उसने मुझे देखा, पास आया और पहली बार उसने बोला, मुझे घर जाना है, मुझे ढूंढ दो, मुझे मेरे मम्मी पापा लेने आएगा। मेरा सर मिल गया है क्या? अगली सुबह जब स्थानीय लोगों ने मुझे सड़क के किनारे से उठाया, मैं कांप रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा बच्चा जो विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन उसका अचानक एक दिन किसी हादसे में मौत हो गया था। उस हादसे में उसका सर कट गया था। लोगों को उसका सरकट्टा शरीर मिला था, पर उसका सर कभी नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा सबको दिखती है, कभी स्कूल में, कभी पहाड़ों में, कभी जंगल में और कभी रोड पे। वो रात को दिखता है, वो अपना परिवार, अपना शरीर, अपना सर ढूंढता रहता है। मैं होटल वापस आया। कमरे में जाके मिरर देखा। मेरे कंधे पे एक छोटा सा उंगली का निशान था। वो गया नहीं था। शायद उसे मेरे जैसे लोग चाहिए होते हैं जो उसकी कहानी दुनिया को सुनाए। दोस्तों, हर कहानी के पीछे एक आत्मा की पुकार होती है। बस फर्क ये है, कोई सुनता है, कोई इग्नोर करता है। आप भी अगर किसी भयावह जगह पर गए हैं, हमें जरूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और असली हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और डाउहिल से बच के रहिए।